हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एमपी पुलिस 2025 की। हम सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे फुल डिटेल में। हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे अपने सिलेबस के अनुसार अपने तैयारी को मजबूत करना है और एमपी पुलिस कांस्टेबल में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो सफलता का सबसे पहला शस्त्र होता है सिलेबस। यदि आपको सिलेबस अच्छी तरह से नॉलेज है, सिलेबस के विषय में अच्छे से गहराई से पता है, तो आप सही रणनीति के अनुसार अपने एग्ज़ाम को सफल बनाने में अहम योगदान देंगे। तो सफलता का सबसे मूल मंत्र है, पहला है सिलेबस। सिलेबस को अच्छे से समझना है, जानना है। इसके बाद प्रैक्टिस करना है और टेस्ट लगाना है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम आपके हाथ में होगी, क्योंकि आपका मेहनत ही आपको रंग लाएगी। तो चलिए इस सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारा पहला सेशन है, एक एक सिलेबस को कवर करेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे और समझाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो भारत और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, पहला यूनिट में हम पढ़ेंगे भारत और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। तो इसके अंतर्गत ज्ञान और तार्किक ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम जीएस के पोर्शन को कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश का प्रमुख यानी मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश, यदि आप एमपी पुलिस की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको काम करने के लिए अपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही उन 55 ज़िलों में किसी न किसी ज़िला में आपको चयनित किया जाएगा। तो हमें अपने मध्य प्रदेश के बारे में अच्छे से जानकारी होना आवश्यक है। पहला बिंदु कि हमें मध्य प्रदेश का मुख्य सामान्य ज्ञान के विषय में जानकारी हासिल करना है। दूसरा है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश के उन महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करनी है, समझना है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं। इसमें राजनीतिक के बारे में, खिलाड़ियों के विषय में, कलाकार हैं, प्रशासन हैं, लेखक हैं, ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। मध्य प्रदेश के लेखक के विषय में पढ़ना है, साहित्यकार के विषय में पढ़ना है, सामाजिक कार्यकर्ता आदि इनको पढ़ना है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, नृत्य, त्यौहार, गीत, बोली और भाषा, ये सभी पढ़ना है। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है प्रमुख वन्यजीव। हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी वन्यजीव हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ना है। अभयारण्य को पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख नदियाँ, सिंचाई की योजना, इन सभी को अच्छे से पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जितने पर्यटन स्थल हैं, किले हैं, महल है और महापुरुषों के जन्म स्थली, प्राचीन, उल्लेखनीय और प्राकृतिक स्थान को पढ़ना है जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। इसके बाद मंदिर को पढ़ना है, गुफाएं आदि हैं। भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय इतिहास। इसमें हमें मध्य प्रदेश के इतिहास, भूगोल, राजनीति, इन सभी को अच्छे से कवर करना है। इसके बाद भारतीय ज्ञान में राजनीति के बारे में पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि के बारे में, भारत की इकोनॉमी की सभी कंडीशनों को पढ़ना है और भारतीय इतिहास को पढ़ना है। इस प्रकार हमारा जीएस वाले पोर्शन यहाँ से कंप्लीट होंगे। तो ये हमारा पहला बिंदु है
कि जनरल स्टडी का। इसके बाद हमारा आ जाता है रीजनिंग। दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग में यहाँ पर रीजनिंग और मानसिक क्षमता, रीजनिंग और मानसिक क्षमता। इसमें समझिए कि रक्त संबंध के बारे में, मौखिक तर्क के बारे में, और यहाँ से अंक गणित भी पूछा जाएगा। अगला हमारा कथन है अभिकथन और तर्क के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग है, शब्द का तार्किक क्रम, वेन डायग्राम को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे गणित का संचालन। गणित का संचालन, अनुक्रमिक आउटपुट प्रशिक्षण, वर्णों को याद करना है, पात्रता परीक्षा। इसके बाद यहाँ पर श्रृंखला समापन है, दिशा निर्देश, कथन की सत्यता का सत्यापन, सामान्यता है, डेटा पर्याप्तता है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दिशा सेंस टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक अनुक्रम पहेली, वर्गीकरण है, स्थिति रिएक्शन टेस्ट है, कागज का मोड़ना। इस प्रकार हमारा दूसरा यूनिट कवर होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रीजनिंग के बारे में और मानसिक क्षमताओं को कंप्लीट करेंगे। या दूसरा यूनिट समझिए या फिर सिलेबस का दूसरा पार्ट समझिए। अगला हमारा आता है, यहाँ पर हम देखेंगे, हाँ यहाँ तक हमने देखा है ना, दिशा सेंस टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक पहेली है, वर्गीकरण है, स्थिति रिएक्शन टेस्ट है, कागज का मुड़ना और कागज का काटना है, क्यूब्स और पासा है, पानी के चित्र हैं, पहेली परीक्षण है। इसके बाद वर्गीकरण है, पूर्ण अधूरा पैटर्न है, दर्पण छवियाँ। इन सभी को आप रीजनिंग में कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं समान आकृतिक समूह हैं, डॉट स्विचन है, श्रृंखला है, आंकड़े और विश्लेषण तैयार करना है, चौकों और त्रिकोणों का निर्माण है, विश्लेषणात्मक तर्क है। इस प्रकार रीजनिंग वाले पार्ट यहाँ से कवर होते हैं। और हम देखेंगे सामान्य गणित। सामान्य गणित में हम देखेंगे औसत के बारे में। औसत है, क्षेत्रफल है, संख्या और युग है, सरल यानी समीकरण है, क्रम परिवर्तन और संयोजन है, अनुपात और समानुपात है, नंबरों पर समस्या, पाइस यानी सीटर्स, समय और कार्य यानी साझेदारी, नाव और धाराएं पढ़ना है, सरलीकरण और अनुमोदन, समय और दूरी, मिश्रण, असंगत अलग करें, ट्रेनों पर समस्या, एलसीएम और एचसीएम, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत है, द्विघाती समीकरण है और साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज के बाद यहाँ पर क्षेत्रमिति आ जाते हैं, संकेत और प्रमाण है, लाभ और हानि। इस प्रकार ये हमारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि सिलेबस के अंतर्गत गणित में कौन कौन से चैप्टर जोड़े गए हैं। तो एमपी पुलिस के अंतर्गत इतने चैप्टर में से आपको तैयार करना है। अब हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। तो सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ना है आयतन। सबसे पहले पढ़ना है आयतन के बाद वजन है, द्रव्यमान है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, अपवर्तन, पारदर्शिता, आवर्त सारणी के बाद विभिन्न एसिड, गैस के बारे में पढ़ना है, गैर धातु का मतलब यह है कि कौन धातु है कौन अधातु है। उनमें आप यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। गति और गुरुत्वाकर्षण आदि का नियम, नमक के बारे में पढ़ेंगे,
इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र और उनके तथ्य आदि के विषय में चर्चा करेंगे। जीवाणु और रोग, उनके लक्षण आदि, मानव शरीर की संरचना। इस प्रकार हमारा ये साइंस का सेक्शन कवर होता है। अगले पॉइंट में हम देख लेते हैं कि हमें किन किन बिंदुओं पर अच्छे से फोकस करना है। तो दोस्तों, पहला चैप्टर हमने बताया, चैप्टर कहें या फिर यूनिट कहें, कि यहाँ से हम सामान्य विज्ञान, तार्किक विज्ञान, यानी पहला चैप्टर में हमने मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, खेलों से संबंधित या फिर विश्व धरोहर स्थल के बारे में, यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी स्थल हैं उन सभी का अध्ययन, और भारत के इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, इन सभी का अध्ययन, यानी और वहीं पर आपका करंट अफेयर्स भी ऐड हो जाएगा इस सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। इसमें आपको 40 अंक प्राप्त होंगे और प्रश्न कितने होंगे, प्रश्नों की संख्या भी 40 है। इसके बाद दूसरा सेक्शन आ जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप डिटेल में अध्ययन किया कि हमें कौन कौन से चैप्टर ऐड किया गया है और हमें कैसे तैयारी करना है। तो बौद्धिक क्षमता, मानसिक और अभिरुचि, इसमें से 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न भी यहाँ पर रहेंगे। अगला सेक्शन है हमारा सामान्य विज्ञान है, यानी सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सरल अंकगणित, यानी इसी में आपको गणित का भी अध्ययन करना है और सामान्य विज्ञान का अध्ययन। और इसमें से इन दोनों चैप्टरों से आपके 30 प्रश्न मिलेंगे और 30 अंक मिलेंगे और 30 ही प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने को रहेंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के आपको कुल 100 अंक मिलेंगे, 100 अंक मिलेंगे, 100 अंक, और 100 प्रश्न भी रहेंगे। आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय यहाँ पर मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि परीक्षा एग्जाम से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान आवश्यक है। एमपी पुलिस यानी लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रकार होगी, यानी ऑब्जेक्टिव की तरह होगी। इस परीक्षा में अलग अलग विषयों से कुल प्रश्न 100 प्रश्न शामिल होंगे। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप सामान्य अध्ययन होंगे, सामान्य अध्ययन में पूरा जीएस के प्रश्न होंगे, और यहाँ पर चर्चा करें तो रीजनिंग, मानसिक तर्क क्षमता, गणित हो गया, सामान्य विज्ञान होगा। इन सभी को मिलाकर के आपको केवल 100 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, और 100 प्रश्न में आपको 100 अंक भी निर्धारित है। और टाइम की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 2 घंटे आपको प्राप्त हो गई, यानी 60 दूना 120 मिनट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा कुल 100 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का स्तर हाई स्कूल यानी 10वीं तक की मान्यता रहेगी। यहाँ पर इस परीक्षा की अवधि 120 मिनट तक की होगी। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है विद्यार्थियों के मन में कि ये नेगेटिव मार्किंग रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो इसमें साफ बताया है इस सिलेबस के माध्यम से कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अच्छे से सिलेबस को कवर करेंगे और एग्जाम देंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी को सभी प्रश्नों का हल करना अनिवार्य है, चाहे आपका प्रश्न गलत ही क्यों ना हो या फिर सही हो। उनमें सभी प्रश्नों का अच्छे से प्रदर्शन करना है,
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर ना हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।